नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं एजी ग्रीन पैक की। कंपनी को पता ही होगा आपको कि पैकेजिंग सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। ग्लास बोतल और वो कई सारी बोटलिंग का काम करती है, पैकेजिंग का काम करती है, ड्रिंक से रिलेटेड और कोल्ड ड्रिंक्स की उनकी बोटल्स का। कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो करीब 7.1% की गिरावट रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। पिछले क्वार्टर में था 95.6 करोड़, जो इस साल हो चुका है नेट प्रॉफिट 88.9 करोड़ रुपीस, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7.1% की गिरावट रही है। रेवेन्यू की बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में था 705 करोड़, जो इस साल हो चुका है 688 करोड़, यानी कि इस क्वार्टर में भी गिरावट देखी गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2.4% की। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक के प्राइस के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होता है। नेक्स्ट बात करूँ डीसीएम श्रीराम का, तो उनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें, उसके नेट प्रॉफिट में करीब 13% की अच्छी तेजी रही है। पिछले साल क्वार्टर वन में था कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 करोड़, जो इस साल हो चुका है 113 करोड़ रुपीस, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यह नंबर अच्छे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, करीब 13%। करें कंपनी का रेवेन्यू की तो 12.4% की अच्छी तेजी रही। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 3037 करोड़, जो इस साल हो चुका है 3455 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी दिखती हुई नजर आ रही है, करीब 12.4% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंपनी का रिजल्ट तो अच्छा रहा है। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होता है। नेक्स्ट बात करूँ लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की, तो यह कंपनी एनालिटिक्स विंग्स में और ऐसे ही काम करती है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, ऐसा कहा जा सकता है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 31% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पिछले साल क्वार्टर वन में था कंपनी का नेट प्रॉफिट 39 करोड़, जो इस साल हो चुका है 51 करोड़ रुपीस, यानी कि काफ़ी अच्छी तेजी रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी 32% की अच्छी तेजी रही है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल क्वार्टर वन में था 178.8 करोड़, जो इस साल हो चुका है 236 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू भी करीब 32% की बढ़ोतरी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखती है या फिर नहीं। नेक्स्ट बात करूँ IDBI बैंक की, तो उनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में अच्छी तेजी रही है 16.8% की। पिछले साल कंपनी की नेट प्रॉफिट था 1719 करोड़, जो इस साल हो चुका है 2007 करोड़ रुपीस, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। नेक्स्ट बात करूँ कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो उसमें 2% की गिरावट रही है। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले साल क्वार्टर वन में थी 3232 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 3165 करोड़ रुपीस, यानी कि 2% की गिरावट रही है नेट इंटरेस्ट इनकम में। ग्रॉस एनपीए की बात करें कंपनी के, तो उसमें भी गिरावट रही है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट कुछ अपडेट की बात करें तो HDFC बैंक में आज अच्छी तेजी रही है 2.25% की, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट इन्वेस्टर को अच्छा लगा है इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ ICICI बैंक का भी क्वार्टर वन का रिजल्ट इनके साथ साथ ही आया था, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 2.71% की अच्छी तेजी रही है। कंपनी के इन्वेस्टर को इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट अच्छा लगा है इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ कैसोल्स इंडिया लिमिटेड की, क्वार्टर वन का रिजल्ट ठीक ठाक रहा था, इससे में गिरावट आई थी कंपनी के नेट प्रॉफिट में। इस वजह से कंपनी का आज देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 12.37% की गिरावट रही है। कंपनी का स्टॉक ओपन होते ही गिरावट के साथ शुरू हो गया था, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज बड़ी गिरावट आ रही है। नेक्स्ट बात करूँ रिलायंस पावर की, तो कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक रहा था, उस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 1% की गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूँ RBL बैंक, तो इनका भी रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं रहा था RBL बैंक का भी, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 1% की गिरावट रही है। आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।